नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ विकी तिवारी। दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी इस पुस्तक से ली गई है। इस पुस्तक का नाम है गोपाल भांड। इनमें इनके कारनामे हैं। हम इनकी एक सीरीज चलाएंगे। ये पूरी पुस्तक हम खत्म करेंगे। और इस पुस्तक के प्रकाशन है CBT प्रकाशन, यानी कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा ये किताब पब्लिश की गई है। आप सभी इसे खरीद कर पढ़िएगा ज़रूर। बहुत मज़ेदार किताब है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोपाल भांड की कहानियां। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ये घटना उस समय की है जब गोपाल भांड बहुत छोटे थे। एक दिन एक भारी भरकम और मोटे पेट वाला जमींदार एक भीमकाय हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। गोपाल को साथ लेकर उनकी मां आकर राजपथ पर खड़ी हो गई और उंगलियों से इशारा करते हुए बोली, देख देख गोपाल, कितना भारी भरकम हाथी है। उस समय गोपाल उम्र में छोटे जरूर थे, लेकिन उनकी रसिकता और बुद्धि काफी परिपक्व हो चुकी थी। उनकी बातें बड़े बूढ़ों के समान हुआ करती थीं। मां की बात सुनकर वो बोले, किसको देखूं मां? ऊपर भी हाथी, नीचे भी हाथी। गोपाल की बात सुनकर आसपास खड़े लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। एक बार बंगाल के नवाब मीर जाफर किसी कारणवश कुछ समय के लिए कृष्णनगर राज्य की सीमा के निकट शिविर लगाकर ठहरे हुए थे। संयोग की बात, उसी समय महाराजा कृष्णचंद्र के पिता का श्राद्ध कर्म था। महाराजा ने श्राद्ध में पिता की आत्मा की शांति के लिए एक सांड दान देकर खुला छुड़वा दिया। वो सांड घूमता फिरता नवाब के शिविर के निकट से गुजरा। नवाब की लालची दृष्टि उस सांड पर पड़ी। नवाब के आदमियों ने उनके आदेश से उस सांड को पकड़ लिया। नवाब ने उसे अच्छी तरह से जांच परख कर देखा और अपने बावर्ची को बुलाकर कहा, देखो, ये बैल बहुत अच्छा है, कल इसका गोश्त पकाओ, बहुत स्वादिष्ट होगा। यह खबर महाराजा कृष्णचंद्र के कानों तक भी जा पहुंची। गोदान में छोड़े गए सांड के वध की बात सुनकर वो बहुत चिंतित हुए। यदि गोदान का सांड मारा गया तो उनके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन सांड की मुक्ति का कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। शक्ति में वो मीर जाफर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यदि नवाब के पास निवेदन करते कि वो सांड उनके पिता के नाम पर छोड़ा गया है, तो भी उसकी रिहाई संभव न थी, क्योंकि नवाब की लोलुप दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। वो उदास मुख सिंहासन पर बैठे हुए थे एवं उनके दरबारी मौन साधे हुए थे। राजसभा में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उसी समय गोपाल भांड ने राज्यसभा में प्रवेश किया। वहां की दशा देखकर उन्होंने महाराजा से पूछा, क्या बात है हुजूर, आज दरबार में ये सन्नाटा कैसा? महाराज ने पूरी बात गोपाल भांड को बता दी। सुनकर वो बोले, बस, इस छोटी सी बात पर इतनी चिंता? मैं अभी जाकर नवाब के शिविर से सांड को छुड़ाकर अपने साथ ले आता हूं। गोपाल की बात सुनकर मंत्री बोला, गोपाल, काम इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो। मीर जाफर एक धूर्त और दुष्ट इंसान है। सांड पर जब उसकी लालची नजर पड़ चुकी है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मंत्री जी, गोपाल ने कहा, नवाब यदि धूर्त है तो मैं महाधूर्त हूं। आप अब मेरी भी करामात देखिए। मैं गया और आया। सांड लेकर आने में अधिक देर नहीं लगेगी मुझे। यह कहकर गोपाल भांड जाने लगे तो महाराजा कृष्णचंद्र बोले, गोपाल, यदि सचमुच तुम सांड को नवाब के शिविर से ले आए तो मैं तुम्हें 200 रुपए इनाम दूंगा। महाराज, इनाम की रकम तैयार रखिए, मैं अभी सांड को लेकर आया, गोपाल ने कहा और तुरंत राजसभा से निकलकर नवाब के शिविर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वो नवाब के वजीर से मिला। वजीर ने नवाब से गोपाल भांड का परिचय कराते हुए कहा, यह महाराजा कृष्णचंद्र की राजसभा के प्रसिद्ध भांड गोपाल जी हैं। क्या कहा? गोपाल भांड? बड़ा नाम सुना है मैंने भी। मीर जाफर चौंक कर बोला, जी हुजूर, यही है गोपाल भांड। अपनी भंडैती के लिए चारों ओर विख्यात हैं, वजीर ने जवाब दिया। गोपाल भांड ने नवाब को सलाम करते हुए कहा, खुदाबंद, सुना है आपका शिविर यहां लगा है तो दर्शन के लिए चला आया। आपकी मैंने बहुत शोहरत सुनी है। नवाब सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर आपने बहुत अच्छा किया। सिराजुद्दौला बड़ा अत्याचारी था, उसे तो प्रजा भी पसंद नहीं करती थी।
गोपाल की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मीर जाफर का मन बाग बाग हो उठा। उस समय सांड नवाब के शिविर के बाहर ही बंधा था। गोपाल भांड उसकी ओर संकेत करते हुए बोले, और हुजूर, ये सांड यहां कैसे आ गया? तुम इसे पहचानते हो? मीर जाफर ने पूछा। गोपाल बोले, जी हुजूर, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, तभी तो पूछा। बहुत अच्छा बैल है, मीर जाफर ने कहा। इसका गोश्त भी अच्छा जायकेदार होगा। जरूर अच्छा होगा हुजूर, इसमें क्या शक। लेकिन लेकिन क्या गोपाल जी? नवाब ने पूछा। ये बैल घास बिचौली कुछ नहीं खाता, सिर्फ गंदगी खाता है। इसके कारण तो लोगों का दिशा मैदान जाना मुश्किल हो गया है। जो भी आदमी दिशा मैदान के लिए जाता है, ये उसके पीछे पीछे दौड़ता है, सारा समय गंदगी खाता रहता है। महादुष्ट बैल है ये। अब आप ही सोचिए हुजूर, क्या आप इसका गोश्त खाना पसंद करेंगे? गोपाल की बातें सुनकर नवाब का मन घृणा से भर आया और उसने हाथ के इशारे से एक आदमी को अपने पास बुलाकर कहा, इस बैल को यहां से अभी भगा दो। तौबा तौबा तौबा, गंदगी खाने वाले जानवर को कभी नहीं खाना चाहिए। नवाब का आदेश पाते ही उस आदमी ने सांड को खोलकर वहां से भगा दिया। इसके बाद नवाब ने गोपाल को 100 रुपए इनाम देते हुए कहा, गोपाल जी, आपने मेरा बहुत उपकार किया, नहीं तो मैं गंदगी खाने वाले इस बैल का गोश्त खाने वाला था। बैलों की कुछ कमी तो नहीं, दूसरा मंगवा लेंगे, लेकिन आपके इस उपकार के लिए ये 100 रुपए आपका इनाम है। वो नवाब को सलाम कर मूंछों पर ताव देते हुए महाराज की राजसभा में आए और बोले, हुजूर, किला फतेह हुआ, नवाब ने सांड को छुड़वा दिया है। यह खबर महाराजा को पहले ही मिल गई थी। वो अपने वचन के मुताबिक 200 रुपए का पुरस्कार गोपाल के हाथों पर रखते हुए बोले, अच्छा गोपाल, ये तो बताओ, तुमने सांड को छुड़वाया किस तरह? गोपाल ने हंसकर कहा, महाराज, मैंने ऐसी कोई खास बात नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा कि यह सांड तो गंदगी खाता है। बस इतना सुनना था कि नवाब को सांड से घृणा हो गई और उसने उसे छोड़ने की आज्ञा दे दी। ऊपर से 100 रुपए इनाम भी दिया। यह सुनकर महाराजा और उनकी सभा के लोग खूब हंसे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।